ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एथिल एल्कोहल को कैसे प्राप्त करेंगे, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, CH3MgBr मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और इससे हमें बनाना है एथिल एल्कोहल को। किसे बनाना है? एथिल एल्कोहल को। प्यारे बच्चों, इसका जो सामान्य नाम या कॉमन नेम होता है वो होता है एथिल एल्कोहल और इसका आयुपेसी नेम होता है एथेनॉल। प्यारे बच्चों, रिएक्शन को समझने के लिए, उसे याद करने के लिए, आसान बनाने के लिए हमें इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें इससे ये बनाना है, देखो यहां पर कार्बन 1 है और यहां पर कार्बन 2 है, सही, और यहां पर OH ग्रुप भी आ रहा है। तो फिर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की किससे क्रिया कराएं जिससे हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाए? तो बहुत ध्यान से समझना। प्यारे बच्चों देखिए, CH3MgBr है, सही, और अगर हम इसकी रिएक्शन HCHO से करा दें, ये क्या होता है? इसका सामान्य नाम, कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। और आयुपेसी नेम होता है मेथेनल। तो हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलिए प्यारे बच्चों, ऐसे लिख सकता हूं? जी सर, बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हैं। देखो, बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। देखो भाई प्यारे बच्चों, अगर यहां देखें तो इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव, सही है। आंशिक ऋणायन, आंशिक धनायन, या कह सकते हो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर प्यारे बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वैद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होता है। ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है, जिससे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चले जाएंगे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सही। अब क्या करना है सर? अब प्यारे बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से मिला देना है। चलिए भैया मिलाते हैं, कितनी आसान अभिक्रिया है। देखो भाई प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, देखो ये कार्बन नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव है, तो कार्बन से कार्बन मिलाओगे आप तो CH3, सही प्यारे बच्चों। और यहां पर देखो ये कार्बन आ गया, ये आ गया कार्बन, सही। अब देखो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, जी सर जोड़ दो, 2 हाइड्रोजन है तो जोड़ दो, CH2 हो गया। प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आई। अब देखो इस कार्बन से ऑक्सीजन भी है, अब ये बॉन्ड तो एक कम हो जाएगा, तो यहां पर तो केवल O बचेगा, जी सर। अब देखो O नेगेटिव है तो ये वाली पोर्शन जोड़ दो, पॉजिटिव वाला, मतलब MgBr यहां पर लाकर जोड़ दीजिए, सही, ये बन गया। अब क्या करोगे? अब प्यारे बच्चों आपको यहां पर हाइड्रोलिसिस कराना होगा, जल अपघटन कराना होगा, सही। तो हम करा रहे हैं अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, ऐसे करके, सही। देखो कहीं कहीं ना आपको प्यारे बच्चों, मैं भी ये भी लिख देता हूं, कहीं कहीं आपको केवल H2O लिखा हुआ भी मिल सकता है, सही, तो टेंशन नहीं लेना। तो मैंने H2O को ऐसे लिख लिया, HOH में। ऐसा क्यों करा सर आपने? देखो भाई ऐसा इसलिए करा ताकि आपको समझाना आसान हो जाए भाई। ऐसे ऐसे कर दो, यहां तोड़ूंगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। यहां देखो प्यारे बच्चों ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो फिर खेल किसका आ गया? नेगेटिव पॉजिटिव का आ गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव को आपस में मिला दीजिएगा और रिएक्शन आपकी तैयार हो जाएगी। तो मैं ऐसा करूं, थोड़ा नीचे ले आऊं इसको, ऐसा ला सकता हूं, जी सर ला सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों CH3 CH2O लो। चलिए सर हम लिखते हैं CH3 CH2O। अब ये नेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव, जोड़ दीजिए। ये कौन है प्यारे बच्चों? एथिल एल्कोहल। इसका नेम जरूर लिखना नीचे, एथिल एल्कोहल। अब देखो साथ में और क्या बनेगा? देखो MgBr, और यहां से ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो बस जोड़ दो इन्हें, तो MgOH और साथ में कौन है प्यारे बच्चों? Br। चलिए नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई।